हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस या फिर इक्विपमेंट। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसमें मेन मोटिव इसका क्या होता है कि एयर जो भी एयर रिलीज कर रहे हैं उसमें जो एयर पॉल्यूटेंट्स है उनको सेपरेट करना ही क्या है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो हम नॉर्मली अगर हम देखें प्लांट में, है ना, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के लिए कौन कौन सी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, इसको नॉर्मली इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिर आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं एक एक करके सभी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को एक एक करके डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बेसिकली क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है प्लांट्स में, तो उसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, इसे समझने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको। नॉर्मली कोई भी अगर प्लांट हो, है ना, कोई भी अगर प्लांट्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ बक्साइड से हमें क्या निकालना है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है ना। बक्साइड एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो बक्साइड से अगर हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस वाला जो स्टेप है, ये वही प्रोसेस को दिखा रहा है कि बक्साइड से एल्यूमिनियम को सेपरेट करने का एक प्रोसेस होता है। अब देखो, बक्साइड से एल्यूमिनियम जब हम करेंगे तो केमिकल प्रोसेस होगा, वो केमिकल प्रोसेस होने के साथ कोई हमें एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा, उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सिंथेसिस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा। तो उस बाई प्रोडक्ट को हम सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में। कहाँ लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट में। देखो यहाँ पर लिखा है ट्रीटमेंट। अगला प्रोसेस क्या होता है प्लांट में, ट्रीटमेंट होता है उस बाई प्रोडक्ट का, जो कहाँ से निकला है, केमिकल प्रोसेस से निकला है। तो जब ट्रीटमेंट किस टाइप से होता है, तो ट्रीटमेंट में हम उसको कंबशन करा सकते हैं, उसका मतलब उसको जला करके करते हैं, या फिर अलग अलग बॉयलर लगा होता है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड बॉयलर, लिक्विड फ्यूल बॉयलर, ये सब बॉयलर में ले जा करके या फिर कंबस्टेड करा करके उसको हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर मतलब गैस है, गैस के साथ कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उस पॉल्यूटेंट्स को हम कहाँ लेके जाते हैं, फिर हम लेके जाते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में। बाई प्रोडक्ट के साथ एयर है, एयर के साथ क्या है, एयर के साथ कोई एयर पॉल्यूटेंट्स होगा, तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में लेके जाते हैं, जहां पर हम अलग अलग डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, उस पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट करने का ट्राई करते हैं। तो क्या करते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में, एयर पॉल्यूशन जो भी एयर जा रहा है जिसको हमें कहाँ कहाँ रिलीज करना है, एटमॉस्फेयर पर रिलीज करना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में लेके जाते हैं, जहां उसको सेपरेट कर लिया जाता है, जिस डिवाइस के बारे में हम आने वाले वीडियो लेक्चर में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में डिवाइस सेपरेट करने के बाद जो क्लीन एयर है उसको स्टैक के थ्रू या फिर हम नॉर्मली चिमनी बोलते हैं उसको, है ना, जो प्लांट्स में लगे होते हैं, तो स्टैक के थ्रू उसमें कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, उसको इन्वायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। और उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी होते रहता है उसका कि कितना क्लीन एयर जा रहा है, कब कितना ज्यादा इसमें एयर पॉल्यूटेंट्स है कि सेपरेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस, एक प्लांट का प्रोसेस होता है, जहां पर सबसे पहले केमिकल प्रोसेस होता है, जो हमारा मेन मोटिव होता है किसी भी सिंथेसिस करना है या फिर केमिकल प्रोसेस, देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस से उसको फ्लो करा करके, है ना, पास करा करके हम इस टैग के थ्रू उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ठीक, तो ये होल प्रोसेस होता है प्लांट्स का। तो इसी को मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, द प्रोसेस वुड बी द सच केमिकल प्रोसेस। द प्रोसेस कैसा होता है, केमिकल प्रोसेस। द ट्रीटमेंट वुड बी द, ट्रीटमेंट में क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल दैट कंबस्टेड द हैजार्डस वेस्ट। तो देखो हैजार्डस वेस्ट जो है ना, इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छा नहीं है, ऐसा वेस्ट को क्या करते हैं, कंबस्टेड करा देते हैं, मतलब जला देते हैं। तो सच एज ए इंसिनरेटर, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बॉयलर के थ्रू, या फिर सीमेंट और लाइट एग्रीगेट क्लीन के थ्रू, ये सब हमारा अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको हैजार्डस वेस्ट मटेरियल को जो या फिर जो क्या बोलेंगे ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर के उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जला देते हैं। तो जो भी अब देखो उसके साथ में कुछ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, तो द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वुड बी द वन दैट फॉलो द कंबशन डिवाइसेस टू रिमूव हैजार्डस कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द गैस स्ट्रीम बिफोर बीइंग रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के थ्रू जो कंबस्टेड पदार्थ है या जो भी हैजार्डस वेस्ट मटेरियल जिसको हम जला दिए हैं, तो गैस के साथ वो कहाँ आएगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में आएगा, जहां पर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, किसको, एयर पॉल्यूटेंट्स को। देन हम उसको स्टैक के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये मेनली एक बेसिक प्रिंसिपल था, मैंने जो बता दिया। प्लांट्स में बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम होता है। हम जो डिवाइस को हम आगे वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो डिवाइस टू कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर। देखो पार्टिकुलेट मैटर क्या है, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, नॉर्मली समझेंगे हम पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट मैटर मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल्स,
है ना, जिसका मेनली हम दो चीज़ पढ़ते हैं, PM 2.5 पढ़ते हैं और PM 10 पढ़ते हैं। तो 2.5 और 10 क्या है, उसका साइज है, किसमें, माइक्रोमीटर में। तो ये भी एक नॉर्मली चीज़ है। तो यहाँ पर डिवाइस टू कंट्रोल, तो कौन कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ हम पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, मतलब जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं एज अ पार्टिकल्स के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे जो एयर को पॉल्यूटेट कर रहे हैं, तो इस एयर पॉल्यूटेंट्स जो कि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग मेनली साइक्लोन सेपरेटर करते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स लगा दिया जाता है, कार्ट्रिज फिल्टर लगा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर लगा सकते हैं, ये डिवाइस है डिफरेंट डिफरेंट, है ना, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स भी लगा होता है, वेंचुरी स्क्रबर्स एंड फाइबर बीड मिस्ट एलिमिनेटर। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, जिसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में मेनली देखेंगे। हम एक एक करके सभी को देखेंगे, सेपरेट वीडियो लेक्चर सबको सेपरेट बनाया जाएगा, उसमें आपको और अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो साइक्लोन सेपरेटर, आपका फैब्रिक फिल्टर, जिसमें भी देखो फिल्टर लगा हुआ है, मेनली तो फिल्टर्स का यूज करके हम क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को, जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो हेल्थ के लिए साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के लिए भी क्या है, अच्छा नहीं है, पॉल्यूटेंट्स है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एयर पॉल्यूशन डिवाइस को यूज करके हम उसको सेपरेट करने का ट्राई करते हैं। तो ये तो हो गया डिवाइस टू कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर, बट उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में गैस भी रिलीज होता है। ये तो हो गया पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर रिलीज हो रहा है, तो ये मैंने बता दिया ऊपर में, है ना, बट कुछ गैसेस भी हैं जो क्या है, हेजार्डस है या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये भी याद रखेंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या आता है, एक पार्टिकल्स हो गया जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर्स बोल रहे हैं, और दूसरा गैसेस होगा जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं जो एयर को पॉल्यूशन करते हैं, एयर को पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी है कि मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है सभी एयर पॉल्यूटेंट्स का, तो उस वाले वीडियो लेक्चर को भी आप देख सकते हो। ये हम उस मॉनिटरिंग करने का जो डिवाइस है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करने का भी प्रोसेस मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। वो अब अभी हम देख रहे हैं, डिवाइस देख रहे हैं, कौन कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया ऊपर में एयर डिवाइस टू कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर के लिए, पार्टिकल्स के लिए। अब दूसरा देखते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स के लिए, अगर गैसियस पॉल्यूटेंट्स हो तो उसके लिए कौन कौन सी डिवाइस का हम आगे वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेट गैस स्क्रबर करके है, पैक्ड बेड स्क्रबर, एड्जॉर्बर्स, एक्टिवेटेड कार्बन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करा करके हम यूज भी करते हैं गैसेस को, ये भी हम समझेंगे आगे। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन होता है, देखो रिडक्शन करा करके भी हम उसका क्या करा सकते हैं, उसके एयर पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं, रिडक्शन करके उसको बाहर कर लेते हैं, है ना। सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन, तो नॉन कैटालिटिक रिडक्शन भी एक कैटालिटिक रिडक्शन भी करा सकते हैं, मतलब कैटलिस्ट का यूज करके भी रिडक्शन करा सकते हैं। दूसरा क्या है, नॉन कैटालिटिक रिडक्शन, विदाउट कैटलिस्ट का यूज करके भी हम रिडक्शन करा देते हैं, किसका, एयर पॉल्यूटेंट्स का। और जब कैटालिटिक रिडक्शन हो जाएगा तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, इसको भी हम एक एक करके समझेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। तो मेनली आपको समझना है कि प्लांट में प्रोसेस क्या होता है, एज ए इंट्रोडक्शन वीडियो के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, है ना। तो प्लांट में होता क्या है, नॉर्मली एक प्रोसेस होता है सिंथेसिस का, जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के थ्रू, स्टैक के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये मेनली प्लांट का प्रोसेस है। तो हम डिवाइस को हम जो पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, तो हम पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में देखेंगे कौन कौन सी डिवाइस जो पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करता है, कौन कौन सी डिवाइस है जो गैसियस पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करता है। तो ये मैंने मेन जो डिवाइस का नाम यहाँ पे बता दिया इस वीडियो लेक्चर में। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके डिटेल में इसको समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।